अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 15 देखेंगे। तो चलते हैं लेक्चर को ओवरव्यू करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डेटाबेस एंड मैथ रिलेशंस। सेकंड हम पढ़ेंगे डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। थर्ड हम पढ़ेंगे इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। फोर्थ हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मिंग कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन इनटू लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। फोर्थ हम पढ़ेंगे फिफ्थ हम पढ़ेंगे कंपोजिट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। एंड सिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफायर डिपेंडेंसी। आगे हम पढ़ते हैं डेटाबेस एंड मैथ रिलेशंस। तो इसमें क्या है, द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इन मैथमेटिकल रिलेशंस डज मैटर। मैथमेटिकल रिलेशंस में जो कॉलम का ऑर्डर होता है वो क्या करता है, वो मैटर करता है, जबकि डेटाबेस रिलेशंस में क्या करता है, इट डजंट मैटर। तो उसमें क्या, कॉलम्स का रिलेशन मैटर नहीं करता किसमें, डेटाबेस में। आगे हम एग्जांपल देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, देन वी टेक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, दे विल नॉट इक्वल। अगर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम इनकी वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं, बी को फर्स्ट कर रहे हैं, ए को सेकंड कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिग्री ऑफ रिलेशन। तो डिग्री ऑफ रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होता है, ये एमसीक्यू में आता है। डिग्री ऑफ रिलेशन इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट रिलेशन। जैसे हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, इसमें स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का क्लास नेम और उसका जेंडर, ये क्या है, ये उसका है डिग्री ऑफ रिलेशन, जो कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं। और आगे हमारे पास जो रोज की फॉर्म में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। जैसे स्टूडेंट आईडी है, इसके कितने कार्डिनलिटी नंबर यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ रोज को हम काउंट करेंगे तो हम कितने हैं, 5। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरेन की क्या होता है, एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल बी दैट इज प्राइमरी की एंड अनदर टेबल ए इज कॉल्ड एज ए फॉरेन की। हमारे पास एक टेबल है बी नाम का और एक टेबल है ए नाम का। तो हमारे पास जो बी नाम का टेबल है उसमें जो प्राइमरी की है उसको जब हम दूसरे टेबल में यूज़ करेंगे टेबल ए में, तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन की। एक टेबल में वो प्राइमरी की कहला रही है, दूसरे टेबल में जाके वो फॉरेन की बन जाती है। जैसे हमारे पास एम्प्लॉयर का, यहाँ पे एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट की एग्जाम्पल दी हुई है। डिपार्टमेंट में हमारे पास डिपार्टमेंट का आईडी है। डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का आईडी जो है ये क्या यूज़ हो रहा है, प्राइमरी की के तौर पर, फिर डिपार्टमेंट का नेम, फिर उसका नंबर एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय जो हमारे पास है, इसका एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी जो था डिपार्टमेंट वाले एंटिटी में क्या यूज़ हो रहा था, प्राइमरी की के तौर पर। जब वो एम्प्लॉय वाले टेबल में गए तो वहाँ पे वो जाके क्या यूज़ हो रहा, फॉरेन की के तौर पर। डिपार्टमेंट आईडी बिल्कुल एंड पे यूज़ हो रहा है, तो वो फॉरेन की के तौर पर यूज़ हो रहा है। आगे हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स कंस्ट्रेंट्स ऑफ फॉरेन की। तो ये क्या होता है, देयर कैन बी मोर देन जीरो वन और मल्टीपल फॉरेन कीज इन अ टेबल। एक टेबल में ज़ीरो फॉरेन की का होना या एक से एक ज़्यादा फॉरेन की का होना क्या कहलाता है, रिक्वायरमेंट कंस्ट्रेंट्स। और रिक्वायरमेंट्स कंस्ट्रेंट जो थी ये क्या करता है, डिपेंड ऑन हाउ मैनी टेबल्स इन अ पर्टिकुलर टेबल इज़ एलिवेटेड। जितने ज़्यादा टेबल्स हों उतनी ही ज़्यादा जितने ज़्यादा टेबल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उतनी ज़्यादा फॉरेन कीज़ उनमें यूज़ होगी। तो फॉरेन कीज़ को हम क्या, मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, और जबकि हमारे पास प्राइमरी की को हम सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं। सो देयर इज़ वन फॉरेन की। डिपार्टमेंट आईडी में हमारे पास क्या थी, एक ही फॉरेन की थी। आगे हम देखेंगे फॉरेन की के एट्रीब्यूट्स। फॉरेन की एट्रीब्यूट्स एंड वन प्रेजेंट इन अनदर रिलेशन एज ए प्राइमरी की कैन हैव डिफरेंट नेम्स। फॉरेन की के एट्रीब्यूट्स जो एक रिलेशन में पाए जाते हैं और दूसरे रिलेशन में प्राइमरी की के एट्रीब्यूट्स, उनके नेम के डिफरेंस हो सकते हैं। मतलब फॉरेन की एट्रीब्यूट के और प्राइमरी की एट्रीब्यूट के नेम्स तो डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो डोमेन्स होंगी, बट बोथ मस्ट हैव सेम डोमेन्स। तो इनकी डोमेन्स जो होंगी, इनकी जो डाटा टाइप्स होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। फॉरेन की और प्राइमरी की जो डोमेन्स होंगी, इनकी डाटा टाइप्स वो सेम यूज़ होगी, लेकिन उनके नेम्स को हम चेंज कर सकते हैं। आगे हम इनको डोनेट कैसे करते हैं, सिंबल्स इनके लिए क्या यूज़ हो रहे हैं। प्राइमरी की को हम कैसे यूज़ करते हैं, प्राइमरी की को एक हम सॉलिड लाइन के साथ अंडरलाइन करते हैं, और फॉरेन की को अंडरलाइन कैसे करते हैं, डैश के साथ, डैश और डॉटेड लाइन मतलब डॉट डॉट के साथ। तो ये आप सिंबल याद कर लेना। आगे हम एमसीक्यू देखेंगे, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट ये किसके लिए अप्लाई होती है, ये प्राइमरी की के लिए। तो प्राइमरी की के लिए कौन सा क्या अप्लाई होता है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट के लिए क्या अप्लाई होता है, फॉरेन की। EIC के लिए क्या यूज़ हो रहा है, प्राइमरी की, और RIC के लिए क्या यूज़ हो रहा है, फॉरेन की। आगे हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्टेंट्स। इसमें क्या था, PK
प्राइमरी की जो है ये क्या आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ करती है, और ये किसको आइडेंटिफाई करती है? टपल्स को यूनिकली। टपल्स हमारे पास नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ रोज को कौन आइडेंटिफाई करता है? प्राइमरी की किस में? सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्टेंट के डेफिनेशन में ये कहा गया है। आगे हम देखेंगे नल कंस्टेंट्स। हमारे पास नल कंस्टेंट्स क्या होता है कि किसी भी एट्रीब्यूट में एम्प्टी वैल्यू होना, वो क्या कहलाता है? नल कंस्टेंट। नल कंस्टेंट अ नल वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट मींस दैट द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट इज नॉट येट गिवन, नॉट डिफाइंड येट। जो वैल्यू हम डिफाइन नहीं करते या नहीं देते तो वो क्या कहलाती है? नल कंस्टेंट। वो जीरो की फॉर्म में होती है। आगे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू को क्या मतलब है कि वो वाली वैल्यू जो हम एक एट्रीब्यूट को नहीं देते तो वो खुद ही उसको अज्यूम कर लेता है, खुद से ही उसको कॉल कर लेता है। जैसे हमारे पास इसकी डेफिनेशन दी हुई, इफ़ वी डू नॉट give any value to any particular attribute it will be given a certain default value। अगर हम किसी एट्रीब्यूट को वैल्यू नहीं दे रहे तो वो क्या करेगा? वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू खुद से ही बना लेगा। जैसे हमारे पास हम एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं? हम अपने एड्रेस को अगर नहीं लिखते तो वो खुद से डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे वहाँ पे लिख देगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के तौर पर उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू खुद से दे देगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है? डोमेन का क्या मतलब है? डाटा टाइप ऑफ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। डोमेन्स क्या होती हैं? डाटा टाइप्स। तो ये क्या है? डोमेन्स जो है ये क्या होता है? डाटा टाइप्स। ये हम पीछे भी पढ़ के हैं। दिस इज एन एसेंशियल कंस्ट्रेंट दैट इज अप्लाइड ऑन एवरी एट्रीब्यूट। तो डाटा टाइप जो होती है ये हर एट्रीब्यूट की अलग डाटा टाइप होती है। दैट इज एवरी एट्रीब्यूट हैज़ गॉट अ डोमेन। तो हमारे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनकी अलग अलग डाटा टाइप्स होंगी, उनमें कोई ना कोई डाटा टाइप ज़रूर देनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे हम देखेंगे आरडीएम कंपोनेंट्स। तो आरडीएम कंपोनेंट्स में क्या है? डिज़ाइनिंग लॉजिकल डेटाबेस। डिज़ाइनिंग लॉजिकल डेटाबेस में क्या होता है? लॉजिकल डेटाबेस को हम डिज़ाइन करते हैं। इज ऑब्टेन फ्रॉम कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन से। पहले हम कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस बनाते हैं, फिर उससे हम क्या बनाते हैं? लॉजिकल डेटाबेस। The process of converting conceptual database into logical database involves the transformation of ER data model into relational data model। जो प्रोसेस जो कन्वर्ट करता है कंसेप्चुअल डेटाबेस को लॉजिकल डेटाबेस में, वो क्या किस पे डिपेंड करता है? वो करता है ER डाटा मॉडल को। वो किस में शामिल होता है? किसकी ट्रांसफॉर्मेशन में? ER डाटा मॉडल की जो किस में ट्रांसफ़र हो रहा है? रिलेशनल डाटा मॉडल में। हमारे पास ER डाटा मॉडल किसके लिए यूज़ हो रहा है? कंसेप्चुअल डेटाबेस के लिए। और लॉजिकल डेटाबेस के लिए क्या यूज़ हो रहा है? रिलेशनल डाटा मॉडल। आगे हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग रूल। ट्रांसफॉर्मिंग रूल क्या होता है? जब हम ट्रांसफ़र करते हैं किसको जब हम कन्वर्ट करते हैं किसको? कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस को लॉजिकल डेटाबेस में। जब हम किसको कन्वर्ट करते हैं? कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस को, लाइक ER डाटा मॉडल को किस में? रिलेशनल डाटा मॉडल में। तो हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मिंग रूल। आगे हम देखेंगे इसकी फर्दर टाइप्स। देयर आर 2 वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। फर्स्ट वन इज़ मैन्युअली। फर्स्ट क्या होता है? मैन्युअली ये रूल जो है ये ट्रांसफॉर्म होता है। दैट इज़ वी एनालाइज। मैन्युअली क्या होता है कि वही हम एनालाइज करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, देन ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसके बाद ट्रांसफॉर्म करते हैं। सेकंड जो हमारे पास रूल था वो क्या है? केस टूल्स। केस टूल्स में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है क्या? कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस इनटू रिक्वायर्ड लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो हमारे पास केस टूल में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कौन क्या कन्वर्ट हो जाता है? कंसेप्चुअल डेटाबेस जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में। आगे हम देखेंगे मैपिंग एंटिटी टाइप्स। तो फर्स्ट हमारे पास दी हुई है एन एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डाटा मॉडल की डायग्राम दी हुई है। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक डायग्राम के फॉर्म में। और हमारे पास जैसे ये स्टूडेंट है और इसके ये एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं और हमारे पास आगे फिर इसको क्या हमने टेबल के फॉर्म में दे दिया। टेबल के फॉर्म में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये क्या बन गया है? लॉजिकल डाटा मॉडल। हमारे पास पहले क्या था? कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? लॉजिकल डाटा मॉडल में। स्टूडेंट का ID, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट हम डायग्राम देखेंगे। इसको आगे मजीद एक्सप्लेन किया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट के आगे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। फर्स्ट एंटिटी हमारे पास क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट एक टेबल है, इसके आगे इसके स्टूडेंट का ID, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ। आगे हमारे पास स्टूडेंट का एड्रेस है। स्टूडेंट का एड्रेस में आगे उसके मजीद और एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, तो इसके जिसमें हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, उसके आगे उसके मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसका हम एक अलग से
टेबल बना लेते हैं। जैसे हमारे पास ये स्टूडेंट था, स्टूडेंट का हमने टेबल बनाया, उसमें हमने इसके एट्रीब्यूट्स लिखे। फर्स्ट हमने इसका स्टूडेंट आईडी लिखा, सेकंड हमने स्टूडेंट का नेम लिखा, थर्ड स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ लिखा। तो स्टूडेंट का आईडी जो था ये क्या था हमारे पास, ये प्राइमरी की के तौर पर यूज़ हो रहा था। और आगे हमारे पास स्टूडेंट एड्रेस आ गया। स्टूडेंट एड्रेस जो था इसके आगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, इसलिए हमने इसका अलग से टेबल बना ली। इसमें हम स्टूडेंट का आईडी लिखेंगे, जो कि हमारे स्टूडेंट वाले टेबल में क्या था, प्राइमरी की के तौर पर यूज़ हो रहा था, जबकि स्टूडेंट के एड्रेस में आके वो किसके तौर पर यूज़ हो रहा है, फॉरेन की के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो इसके आगे हम इसका हाउस नंबर देखेंगे, स्ट्रीट नंबर, कंट्री, सिटी कोड, सिटी एरिया कोड, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम एक टेबल के फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की ट्रांसफॉर्मेशन वैसे ही जैसे ऊपर करके आए हैं। स्टूडेंट है, फिर उसके आगे उसके टेबल्स हैं, उसके आगे स्टूडेंट का एड्रेस है, एड्रेस के आगे और उसके एट्रीब्यूट्स हैं। हमारे पास स्टूडेंट का हॉबी दिया, स्टूडेंट का हॉबी भी मज़ीद उसके आगे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हम पहले करेंगे स्टूडेंट का टेबल बनाएंगे, फिर उसके स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ उसके एट्रीब्यूट्स में लिखेंगे। सेकंड हम क्या किसका टेबल बनाएंगे, स्टूडेंट का एड्रेस का, फिर उसमें हम स्टूडेंट की आईडी और उसके सारे जो एट्रीब्यूट्स है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हम क्या बनाएंगे, स्टूडेंट का हॉबी। तो स्टूडेंट की हॉबी में उसकी हम स्टूडेंट की आईडी लिखेंगे, स्टूडेंट का हॉबी लिखेंगे। और हमारे पास जो स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी यूज़ हो रहा था वो प्राइमरी की के तौर पर था, और स्टूडेंट एड्रेस और हॉबी में जाके वो फॉरेन की के तौर पर यूज़ हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।